एशिया कप वनडे के छठे मैच में अफगानिस्तान के बॉलर गुरबदीन नाइब ने तन्हा ही श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेज दिया। श्रीलंका ने 17 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 86 रन्स बना लिए हैं। गुरबदीन नाइब ने पाथोम नसिंका, दिमोत करुणारत्ने और सदीरा को आउट किया। क्रीज पर इस वक्त कोशाल मेडिस और चरते असालनका मौजूद हैं। अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ग्रुप स्टेज का ये आखिरी मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां लिंकन कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। दोनों टीमें अब तक एक मैच खेल चुकी हैं, जिसमें श्रीलंका को फतह जबकि अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को बांग्लादेश से शिकस्त हुई थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 1 विंडो का क़याम अमल में लाया गया है और डायरेक्टर सिंगल विंडो मुकर्रर करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 विंडो सहूलत के तहत तमाम रिहायशी प्लाट्स के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दी जाएगी। 1 विंडो सहूलत पर ही रिहायशी प्लाट्स पर तमीरात की जांच पड़ताल और मंजूरी होगी। DGSBCA की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक निगरान वजीर बल्दियात की हिदायत पर कराची में गैर कानूनी तामीर होने वाली इमारतों नूनगुन्ना का सर्वे करने का फैसला किया गया है, जिसकी रिपोर्ट निगरान वजीर बल्दियात को पेश की जाएगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि MQM GDA के साथ मिलकर अगली हुकूमत बनाएगी। दोनों जमातें मिलकर पहले भी हुकूमत बना चुकी है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बार बार कर्ज लेकर हम पाकिस्तान को नहीं चला सकते। अगर सिंध नहीं चलेगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले निगरां हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी को गैर जानिबदार नजर आना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन आज़ादाना और शफाफ दुखने भी चाहिए। ऐसा बंदा लाएं जिसका झुकाव किसी पार्टी की जानिब ना हो। GDA के रहनुमा सफदर अब्बासी ने भी कहा कि जब तक नई हल्का बंदियां नहीं होंगी मसाइल हल नहीं हो सकते। हम चाहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात हों। MQM के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सफदर अब्बासी ने कहा कि GDA और MQM शफाफ इंतखाबात के लिए जिदोजहद जारी रखेंगे। उनका कहना था कि जो निगरां हुकूमत बनी हमारी रजामंदी से बनी। हम चाहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात हों। उनका मजीद कहना था कि हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और मीरपुर खास की आबादी में कमी हुई है। सफदर अब्बासी ने कहा कि सिंध के अंदर लोग अगवा हो रहे हैं। हमें निगरां हुकूमत से उम्मीद है वो अगवाकारों को इबरत का निशान बनाएगी। उन्होंने कहा कि MQM से आइंदा होने वाले हर एहतजाज में शामिल होने की दरख्वास्त है। कल के धरने में भी MQM शामिल हो। हम आगे एक मुश्तरका लाइह अमल अपनाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने अलकादिर ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में काबीना डिवीजन, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, लेबर डिपार्टमेंट, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में बताया गया अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट इस्लामाबाद में चैरिटी कानून के तहत रजिस्टर्ड है और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज और लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मुंतजर है। दरख्वास्त में बताया गया कि चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ने तालीमी इदारों के क़याम के लिए अलकादिर ट्रस्ट कायम किया। अलकादिर यूनिवर्सिटी GCU लाहौर से इल्हाक शुदा इदारा है, जिसका मकसद अलकादिर यूनिवर्सिटी का क़याम है, जिसमें दीनी व साइंसी तालीम दी जाएगी। इसके तहत मुल्क भर में तालीम के फ़रोग़ के लिए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में लाया जाना है। दरख्वास्त के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट का मकसद रंग व नस्ल से बालातर हैकर तलबा को मियारी तालीम की फराहमी है। चेयरमैन PTI की जानिब से अलकादिर ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया था। यूरोपीय यूनियन ने ईरान में ज़ेर हिरासत अपने स्वीडिश अहलकार की तस्दीक कर दी और ईरान से इवन जेल में कैद 33 साला जोहान फुलवोडीरस की रिहाई का मुतालबा किया। यूरोपीय यूनियन के मुतालबे पर ईरान ने इनकार करते हुए स्वीडन में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले अपने शहरी हमाद नूरी के तबादले में जोहान फुलवोडीरस की रिहाई की पेशकश कर दी है।
जोहान फुलवोडीरस पिछले 17 माह से जायद अरसे से ईरान में कैद हैं, जिन्हें स्वीडिश एम्बेसी के बाहर से जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। स्वीडिश हुक्काम का कहना है कि जोहान फुलवोडीरस पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम सियासी है। दूसरी तरफ ईरानी शहरी हामिद नूरी जो स्वीडन में कैद हैं, उन पर कत्ल और दीगर संगीन इल्ज़ामात हैं और कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई हुई है। यूरोपीय यूनियन और स्वीडन के आला हुक्काम ईरान से मुसलसल राब्ते में हैं ताकि जोहान फुलवोडीरस को रिहाई मिल सके। फुलवोडीरस की फैमिली का कहना है कि वो कई माह से कर्ब में मुब्तला हैं और चाहते हैं कि फुलवोडीरस की रिहाई जल्द से जल्द मुमकिन हो और वो घर पहुंचे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जारी महंगी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ एहतजाज पर फौरी रद्द अमल देने से इनकार कर दिया है। लंदन में सहाफ़ी ने नवाज शरीफ से सवाल किया कि पाकिस्तान में ताजिरों ने बिजली और पेट्रोल पर हड़ताल की है, इस पर कुछ कहेंगे? जिस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि वक्त यही पर ज़रूर बताऊंगा, मुनासिब वक्त पर। ख्याल रहे कि 1 सितंबर को कराची में ताजिरों ने और 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया था। हड़ताल के 22 बाजार सुनसान नजर आए, जबकि मुल्क के कई शहरों में ताहाल एहतजाज जारी है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी के बाद मुल्क की सर्राफा मार्केट में भी सोना सस्ता हो गया। फी तोला सोना 6,300 रुपये सस्ता हो गया। कीमत कम होने के बाद फी तोला सोना 2,23,800 रुपये का हो गया। सोने की 10 गिरम कीमत में 5,402 रुपये की कमी आई, जिसके बाद 10 गिरम सोना 1,99,588 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब आलमी सर्राफा में भी सोना सस्ता हुआ है और सोने का भाव $9 की कमी के बाद $1,931 फी औंस हो गया है। पाकिस्तानी टिक टाकर हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह से मुताल्लिक मालूम हुआ है कि उनसे वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने तफ्तीश की है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल वीडियो बयान में हरीम शाह ने दावा किया था कि उनके शौहर बिलाल शाह को कराची से अगवा कर लिया गया है। हरीम शाह ने कहा था कि बिलाल शाह गुज़िश्ता हफ्ते लंदन में मेरे साथ थे। वो कराची पहुंचे तो उन्हें सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने उठा लिया। आज बिलाल शाह की वालिदा शहजादी बेगम ने उनके घर पहुंचने की तस्दीक करते हुए कहा है कि बिलाल चंद रोज़ कबल लापता हुए थे, लेकिन वो कल रात 12 बजे घर पहुंच गए। काबिल एतमाद ज़राए के मुताबिक बिलाल शाह से FIA कराची ने तफ्तीश की है। ज़राए के मुताबिक बिलाल शाह से हरीम शाह के नाम से एक्स ट्विटर अकाउंट से मुताल्लिक पूछ-गुछ की गई। बिलाल शाह को 5 दिन तक एक ही मकाम पर रखा गया। ज़राए ने बताया है कि बिलाल शाह ने तफ्तीशी टीम को बताया कि हरीम शाह के नाम से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। बिलाल शाह ने बताया कि हरीम शाह खुद अकाउंट नहीं चलाती, लेकिन कोई उनकी मर्जी से चला रहा है। ज़राए का कहना है कि तहकीकाती इदारे ने बिलाल शाह के फ़ोन का फॉरेंसिक भी कराया।